गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम नया अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सोशल में ही सिविक्स। ठीक है, सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, वो है मार्केट अराउंड अस। मार्केट अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, और आज की पीडी है हमारी पीडी नंबर 19। स्टार्ट करते हैं। We go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. हम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं, ये चीज़ों के नाम थे। ठीक है, और if we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. जब हम मार्केट जाते हैं गुड्स सामान खरीदने के लिए तो वो लिस्ट हमारी बहुत ही लंबी होती है। These are many kinds of markets that we visit for our everyday needs. ये कुछ मार्केट्स हैं जिन्हें हम हफ्ते में एवरीडे कभी भी दिन में जाते रहते हैं। ये मार्केट्स रोजाना नहीं लगती हैं। ठीक है, आगे इसको हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही जाते हैं कि हमें किस दिन क्या ज़रूरत है, उसी दिन उस मार्केट में हम जाते हैं। नेक्स्ट आता है, they can include shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even mall. In this chapter we look at some of these markets and try to understand how goods that are sold there each by us. ठीक है, तो जैसे हमारे पड़ोस में जितने भी वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए रहते हैं वो मार्केट हो गई। जो वीकली मार्केट, जैसे अपने यहाँ पे मंडे मार्केट लगती है तो उसे वीकली मार्केट बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं या शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो ये मार्केट्स हैं जो एक टाइम पे लगती रहती हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वीकली मार्केट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वीकली मार्केट। वीकली मार्केट का मतलब होता है साप्ताहिक बाजार, जो वीक में एक बार लगती है, जो सप्ताह में एक बार लगती है, उसे क्या बोलते हैं? वीकली मार्केट। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली, उस मार्केट को वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वीक में एक दिन लगती है। ठीक है, वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। जो वीकली मार्केट्स होती हैं उनकी शॉप्स परमानेंट नहीं होती, मतलब वो आज मार्केट यहाँ लगा रहे हैं, कल कहीं और लगाएंगे, सामान बेचने जाएंगे। तो ये जो सेलर्स होते हैं ये परमानेंट सेलर्स नहीं होते हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। जो ट्रेडर्स, जो बेचने वाले आते हैं, अब एक जगह सामान बनाते हैं, दूसरी जगह उसे बेचने आते हैं, तो ये ट्रेडर्स दिन में दुकान अपनी शॉप लगाते हैं और जब शाम हो जाती है तो अपनी शॉप को बंद कर देते हैं। देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस एंड नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे ये किसी और जगह पे अब मार्केट जाके लगाते हैं। There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirement. ऐसी ही हज़ारों मार्केट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी और लोग यहाँ पे क्या खरीदने आते हैं? सामान खरीदने जाते हैं। Many things in weekly markets are available at cheaper rates. अच्छा, वीकली मार्केट की एक फीचर ये है कि वीकली मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो चीपर रेट में मिलती है। चीपर रेट मतलब सस्ते में मिलती हैं। ठीक है, This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fees to the government. ठीक है, ये अपना सामान चीपर रेट में इसलिए बेचते हैं क्योंकि इनको किसी तरीके का रेंट या कहीं पे वो कुछ पे नहीं, टैक्स वगैरह या कुछ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो मार्केट्स बिल्डिंग है, जिनकी अपनी परमानेंट शॉप है, बिल्डिंग है, तो उनको क्या है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स पे करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको रेंट पे करना है, टैक्स हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस उनको पे करने पड़ते हैं। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। ठीक है, और इनकी दुकान पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, इन लोग को भी वो क्या करते हैं? पे करते हैं। In weekly markets, these shop owners store the things they sell at home. जो वीकली मार्केट्स होते हैं, ये जो शॉप ओनर, जो दुकानदार होते हैं, ये अपने घर में सामान को स्टोर करके रखते हैं, जो सामान इनको बेचना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। कुछ जो वीकली मार्केट में सामान बेचने वाले लोग होते हैं
उनको हेल्प करने वाले कौन होते हैं? उनके फैमिली मेम्बर्स। उनको अलग से लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग देम। वीकली मार्केट्स में होता है कि एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाले 3-4 लोग होते हैं, ठीक है, ताकि उनके बीच में क्या होता है? कंपटीशन, कि किसके शॉप में आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, किसकी शॉप में लोअर प्राइस में मिलेगा। तो ये अलग अलग ब्रांड्स मिलेंगी, तो इसके अकॉर्डिंग कंपटीशन भी होता है। If some traders were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down. अच्छा, जैसे एक शॉप पे आपको कोई चीज़ अच्छी लगी बट उसका प्राइस हाई है, तो आप उसी मतलब प्रोडक्ट की दूसरी शॉप में जाओगे। उस शॉप में आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आप थर्ड शॉप में जाओगे। वो आप तब तक वो शॉप चूज़ करते हो जो आपके मतलब लेवल, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपके लेवल का है, क्वालिटी उसकी अच्छी है या नहीं है, प्राइस अच्छा है या नहीं है, मतलब उसको आप बार्गेनिंग करा सकते हो। तब तक आप एक शॉप से दूसरी शॉप जाते रहते हो और फिर एट लास्ट प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। वीकली मार्केट की एक फीचर, एक खास बात है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपको एक ही जगह अवेलेबल मिल जाएगी। Whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. अच्छा, वीकली मार्केट में आपको हर वैरायटी का प्रोडक्ट मिलता है। फिर या यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, कपड़े और जो ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है, पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स। मोस्टली पीपल मतलब जो होते हैं वो वीकली मार्केट में जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उनको अलग अलग वैरायटी के चीज़ें भी मिल जाती हैं और चीपर रेट में भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था वीकली मार्केट। वीकली मार्केट का मतलब होता है जो मार्केट वीक में एक दिन लगती है और जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? वीकली मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है शॉपिंग इन द नेबरहुड, मतलब अपने पड़ोस में शॉपिंग करना, ठीक है। शॉपिंग इन द नेबरहुड, शॉप्स इन द नेबरहुड, सॉरी, शॉप्स इन शॉप्स इन द नेबरहुड का मतलब होता है मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं उसे कहते हैं नेबरहुड। We have seen that weekly markets offer a variety of goods. However, we also buy things from other kinds of markets. जैसे वीकली मार्केट में तो हमें अलग सारे वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरे मार्केट्स, दूसरी शॉप्स को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। There are many shops that sell goods and services in our neighborhood. बहुत सारी शॉप्स आपके मोहल्ले में भी होती हैं जो आपको वही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। We may buy milk from the dairy, groceries from the departmental stores, stationery, tables or medicines from other shops. तो अच्छा, नेबरहुड में शॉप्स आपको अलग अलग वैरायटी की मिलेगी, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर अलग है, मेडिकल स्टोर अलग, ग्रॉसरी स्टोर अलग है और आपका क्या कहते हैं मेडिकल वो स्टेशनरी शॉप आपकी अलग है। तो अलग अलग वैरायटी की शॉप्स भी आपको मिलेंगी आपके मोहल्ले में। Many of these are permanent shop, इसमें से कुछ आपको परमानेंट शॉप्स मिलेंगी, while others are roadside stalls such as that of the vegetables hawkers, fruit vendor and the mechanic etc. अच्छा, नेबरहुड में आपको कुछ दुकानें, जो उनकी दुकानें परमानेंट हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे और मेडिकल स्टोर्स होंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे वेजिटेबल हॉकर वो सब्जी बेचने वाला आता है, फ्रूट वेंडर्स होते हैं और जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। जो शॉप्स हमारे नेबरहुड मोहल्ले में होती हैं वो हमारे बहुत ही यूजफुल होती हैं।
दे आर नियर आउट टू होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। ये हमारे घर के पास में होती है और हम किसी भी दिन जाके यहाँ से सामान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब इसमें क्या होता है, यूजुअली हमारे पड़ोस में जो भी शॉप होती है हम अपने पड़ोस के दुकानदार को भी जानते हैं और दुकानदार हमें भी जानता है, तो कभी कभी हम क्रेडिट मतलब उधारी भी कर लेते हैं। This means that you can pay for the purchase later as we saw in Sujata's case for example। अच्छा, ऊपर एक जो स्टोरी दी है सुजाता की उसको आप रीड आउट करेंगे। उसमें यही है कि सुजाता ने जो है कि सामान लिया है लेकिन वो क्रेडिट पे लिया, क्रेडिट मतलब उधारी पे लिया है कि वो आज सामान परचेज करिए, नेक्स्ट डे जब उसके पास मनी होगा तब वो उस पर पे आउट करेगी, ठीक है। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood markets. Some of them have permanent shops and others sell their goods on the roadsides। आपने नोटिस किया होगा जो आपके मोहल्ले में बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, कुछ आपके नेबरहुड मतलब कुछ परमानेंट शॉप्स होती हैं और कुछ परमानेंट नहीं टेम्परेरी शॉप्स होती हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी करते हैं और अपने सामान को बेचते भी हैं। तो आज के टॉपिक में हमने दो मार्केट के बारे में पढ़ा है, एक वीकली मार्केट जो हफ्ते में एक दिन लगती है और एक नेबरहुड मार्केट जो आपके पड़ोस में मोहल्ले में होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।